अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। अभी है जी ये मॉर्निंग का टाइम और ये अर्ली मॉर्निंग है 5:30, क्योंकि आज बच्चों को लेके जाना था पिज़्ज़ा और इसकी डो मैंने रात को ही गूँध के रख दी थी और चिकन वगैरह भी मैं रात को ही मैरिनेट करके तो उसको फ्राई करके भी रात को ही रख देती हूँ। सुबह बस इसको मैं थोड़ा-सा असेंबल करती हूँ और फिर बच्चों के टिफ़िन में डाल देती हूँ। और यहाँ पे ना पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तकरीबन 10 यूरो का मिलता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मुझे तो ख़ैर बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैं ज़्यादा बच्चों को घर पे ही बना के देती हूँ। अब तो यशवा को भी बनाना आ गया, वो खुद भी बना लेती है। और बहुत सी मदर्स मुझे ये भी पूछती हैं कि आप हलाल पिज़्ज़ा यहाँ से मिल जाता है? तो मिलता है हलाल पिज़्ज़ा भी, लेकिन जो हम लिडल से लेके आते हैं ना उसके ऊपर टॉपिंग होती है जो चिकन की और मीट की, तो ज़ाहिर है वो तो हलाल नहीं है ना, इसलिए हम वहाँ से नहीं ले सकते। आप चीज़ वाला पिज़्ज़ा ले सकते हैं लिडल से भी और उधर से भी मिल जाता है, पिंगो दोस्त से भी। और वो कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, नॉर्मल प्राइस होती है, आई थिंक 1 या 2 यूरो में मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर रहना है तो इंसान को ज़ाहिर है अपने खर्चे खुद ही कंट्रोल करने होते हैं। जितना खर्चा बढ़ा लें उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जितना कंट्रोल कर लें उतना हो जाता है। यहाँ पे भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा कि इस पे आप वीडियो बनाएं, आपका मंथली खर्च कर कितना है? तो जी मैं बहुत सोच समझ के खर्च करती हूँ। घर की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ऊपर है, ग्रोसरी वगैरह ये सब कुछ मैं खुद लेके आती हूँ। तो अब माशाल्लाह हमें 3 साल हो गए हैं, इसलिए मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से नॉर्मल प्राइस में मिल जाती है। तो इसलिए मैं सारी जो शॉपिंग है वो एक जगह से नहीं करती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो लिडल से नॉर्मल प्राइस में मिलती हैं, कुछ पिंगो दो से। वेजिटेबल वगैरह आपको हमेशा देसी स्टोर से लेनी चाहिए, वहाँ से नॉर्मल प्राइस में मिलती हैं। तो मैं अपने बहुत से व्लॉग्स में बताती रहती हूँ कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ से खरीदनी चाहिए, क्योंकि जब मैं बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ ना, तो बहुत सी लेडीज़ वहाँ पे न्यू होती हैं, तो वो फिर कहती हैं कि आप अपने ब्लॉग में बताया करें कि कौन सी चीज़ कहाँ से ले सकते हैं, कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी हलाल है, कहाँ से मिल सकती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने ब्लॉग में ये सारी इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं ना उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो। तो यशवा के लिए पिज़्ज़ा मैंने बना लिया था, क्योंकि उसको भी लंच बॉक्स देना था और आसिम ने और ज़ैद ने, ज़ाहिर है 9 बजे जाना होता है, ज़ैद का स्कूल लेट स्टार्ट होता है, तो फिर उनका मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो उनका मैं बाद में लंच बनाऊंगी। पुर्तगाल में सैलरी बेसिक जो है वो 760 है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते हैं तो, या किसी पुर्तगीज़ के पास काम करते हैं तो फिर आपको थोड़े बेनिफिट्स ज़्यादा मिल जाते हैं, तो आपकी 1000 तक भी हो जाती है। या आपके बहुत बहुत अच्छे स्किल्स हैं तो फिर भी आपकी जो सैलरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो बेसिक है ना वो 760 है। लेकिन अगर आप किसी देसी के पास जॉब करते हैं, आपको भी लैंग्वेज नहीं आती है, तो फिर आपको ज़ाहिर है एशियन के पास जब आप जॉब करेंगे तो वो कितनी का आपको सैलरी दे सकते हैं, तो वो आपकी 400 या 500 ही होती है। तो अगर आप 400-500 आप सैलरी ले रहे हैं तो ज़ाहिर है आपको शेयरिंग में ही रहना पड़ेगा। तो ये तो एक ज़ाहिर सी बात है, आप शेयरिंग में रहेंगे थोड़ी सी सैलरी के साथ, तो फिर आपका गुज़ारा थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है सिंगल लोगों के लिए ये बेस्ट है पुर्तगाल, फैमिली के साथ थोड़ा-सा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे सबसे जो बड़ा मसला है अब जो हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ये नहीं कि एशियन ही हैं, दूसरी कंट्री से भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो यहाँ पे घर मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको कोई घर मिल भी जाता है तो अब पुर्तगीज़ तो आपको घर देते नहीं हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर जो अमेरिकन या इस तरह के लोग हैं उनको अपने घर देते हैं, क्योंकि एशियन का कोई उनको होता नहीं है, जितना एशियन लोगों ने अपना म्यार नीचे गिरा दिया हुआ है, कोई ट्रस्ट नहीं करते इतने ज़्यादा। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो फिर पुर्तगीज़ वो आपके पास एडवांस जो है वो किराया भी साथ लेते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पैसे आपको पे करने पड़ते हैं। और फिर पे यहाँ पे कम है, इसलिए ज़्यादातर लोग फिर शेयरिंग में रह रहे हैं। लिस्बन के हालात ज़रा इस तरह के हैं। अगर आप लिस्बन से हट के ज़रा लेते हैं घर, तो वहाँ पे आपको पहले सस्ते मिल जाते थे, लेकिन अब वहाँ भी आपको जो है ना वो 500-600 में मिलता है। लिस्बन में आपको एक शेयरिंग का रूम 500 में मिलता है और घर तो 1000 से कम बिल्कुल नहीं मिल सकता आपको। सिंगल लोगों का जो है वो 150 या 200 में हो जाता है लिस्बन में।
तो ये तो हो गया घर के रेंट की बात, और इसके बाद आ जाती है ग्रॉसरी। तो ज़ाहिर है जो सिंगल लोग हैं उनका खाना पीना इतना ज़्यादा नहीं होता, शेयरिंग में रह रहे होते हैं वो, और इसलिए उनका 100 तक हो जाता है। लेकिन जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं, मुझे लगता है 300 भी बहुत कम है, इससे भी ज़्यादा खर्च हो जाता है बच्चों के साथ स्पेशली, क्योंकि बच्चों का दूध है, पैम्पर है, और भी खाना पीना बच्चों का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो सिंगल लोग हैं उनका खाना पीना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो 300 आप फैमिली का लगा लें और 100 आप लगा लें जो सिंगल लोग होते हैं उनका। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं चली गई थी ग्रॉसरी लेने, और ये लास्ट व्लॉग्स में मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, मैं धनिया और पुदीना लेके आई थी। उसके जो नीचे वाले हिस्से हैं ना, वो इसमें पॉट में मैंने डाल दिए थे, और ये पुदीना पानी में भी ना काफ़ी ग्रो हो गया है। तो मैं इस तरह के काम करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और आज मैं बना रही थी कोफ्ते, और ये कद्दू के कोफ्ते हैं। ये मैंने कद्दू के कोफ्ते पहले भी शेयर की हुई है रेसिपी, ये मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और जस्ट फिर ग्रेवी बना के ना उसमें डालती हूँ, और बस ये मज़े के कद्दू के कोफ्ते रेडी हो जाते हैं। तो बच्चों को कीमे के पसंद है, लेकिन कभी कभी मैं ये भी बनाती हूँ। ये इंसान के ऊपर अपने आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने खर्चे कितने बढ़ा लें या कितने कम कर लें। तो इसलिए थोड़ी सी बचत जो है ना, वो इंसान के अपने हाथ में ही होती है। तो यहाँ पे ट्रैवल करना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। आप मंथली एक कार्ड टॉप अप करवाते हैं 30 यूरो का, तो उसमें आप मिनी बस में, मेट्रो में, ट्रेन में, जिसमें भी आपने ट्रैवल करना है ना, वो पूरा मंथ 30 यूरो में ही आप करते रहते हैं। लेकिन अगर आप शिप यूज़ करते हैं, यहाँ पे शिप भी यूज़ होती है। कुछ लोग लिस्बन से बाहर रहते हैं, तो लिस्बन में काम करने के लिए आते हैं, तो फिर उनके लिए 40 यूरो का उनको टॉप अप करवाना पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं फैमिली के साथ रहते हैं, तो वो लिस्बन से बाहर वाली साइड में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे घर भी थोड़े से बड़े मिल जाते हैं आपको, रेंट भी थोड़ा कम है, बच्चे खेल भी सकते हैं। पार्क तो ज़ाहिर है हर जगह है, स्कूल, मार्केट्स, ये नहीं है कि यहाँ लिस्बन में ज़्यादा अच्छी हैं और जो लिस्बन के बाहर वाली जगह है वहाँ पे ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। बस ये है कि शिप यूज़ करके लिस्बन में आना पड़ता है। लिस्बन में ज़्यादा जॉब्स हैं, ये इसलिए ज़्यादातर जो सिंगल लोग हैं ना, मुझे लगता है वो उनके लिए लिस्बन ठीक है। लेकिन जो फैमिलीज़ हैं ना, उनके लिए लिस्बन से बाहर वाले जो एरियाज़ हैं ना, वो ज़्यादा बेस्ट है। बच्चों की स्टडी यहाँ पे फ्री है, इसलिए जो बच्चों के स्टडी के जो एक्सपेंस हैं वो हमें कुछ इतने ज़्यादा पे नहीं करने पड़ते। इतने ज़्यादा क्या, स्कूल के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता हमें। बच्चों की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, सब कुछ, एवरीथिंग वो फ्री है। बच्चों का खाना भी, कुछ जो छोटे बच्चे हैं ना उनका फ्री होता है। तो इसलिए स्कूल की इतनी कोई यहाँ पे टेंशन नहीं होती है इंसान को। बाकी घर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला है, घरों के रेंट ही ज़्यादा हैं। बाकी जो ये ग्रोसरी वगैरह है, ये तो इंसान खुद ही मैनेज कर सकता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बड़ा खर्च है ना, वो घर का ही है। दूसरा ये कि अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे रहते हैं, 760 आपकी पे है, तो आप पीछे अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी वाइफ भी साथ काम कर रही हैं, तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि आप अपनी फैमिली को भी पीछे सपोर्ट कर सकते हैं। वरना 760 में अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहना ही बहुत मुश्किल है पुर्तगाल में। लेकिन ज़्यादातर लोग ये हैं कि इसलिए पुर्तगाल आते हैं कि यहाँ पे पेपर्स जल्दी मिल जाते हैं, पासपोर्ट मिल जाता है। तो जब यहाँ पे पासपोर्ट मिल जाता है, तो फिर लोग दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं। तो पहले जो उन्होंने बुरा वक्त गुजारा होता है, बाद में फिर जो है बच्चों का फ्यूचर बन जाता है, उनकी ज़िंदगी अच्छी बन जाती है। इसलिए ज़्यादातर लोग पुर्तगाल को चूज़ करते हैं आने के लिए। तो जी, बस यहाँ पे हाउसवाइफ की लाइफ भी कोई आसान नहीं होती है। घर के काम है, बाहर के काम है, और मेरे तो माशाल्लाह 2 यूट्यूब चैनल हैं, तो उनको भी साथ मैनेज करना होता है। तो कभी कभी ना बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है। तो खैर, बच्चों के लिए इंसान को सब कुछ सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये थी मेरी आज की रूटीन। अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।